नमस्कार दोस्तों, आज आप सबको मैं ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी अटूट निष्ठा और भक्ति ने भगवान को अपने पास बुला लिया। आप सभी ने राजस्थान के साहवा गांव का नाम तो सुना ही होगा, तो आज मैं साहवा गांव के गोगाजी के भक्त की कहानी सुनाता हूं जिन्हें गोगाजी ने अपनी सेवा का वरदान दिया, जिनका नाम था श्री नानूराम जी भगत। यह बात तब की है जब श्री नानूराम जी भगत रावतसर हनुमानगढ़ के राजा की गायें चराते थे। नानूराम जी भगत मां भगवती के उपासक थे और नवरात्र के उपवास करते थे। बात 9वें नवरात्र की है। नानूराम जी गायों को चराने के लिए गोचर में जाते हैं। गांव के बाहर जाकर एक खेजड़ी के नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि पूरा शरीर पर नार्वे के मूंजे से पीप निकल रहा था। साथ ही 9 दिनों से भूखे और थके हुए, क्योंकि राजा के दरबार में ठीक से ना तो भोजन था और ना ही आराम। पीड़ा से पूरा शरीर टूट गया। तब श्री गोगाजी महाराज उनके पास आते हैं। नानूराम जी भगत मन में सोचते हैं कि आज तो राजा ने इसे भेज दिया है और ये मेरी शिकायत राजा से करेगा। तब दोनों आपस में बातचीत करते हैं। गोगाजी महाराज कहते हैं कि आप कौन से गांव के मानव हो और आपका क्या नाम है। श्री नानूराम जी भगत डरते हुए बोलते हैं, मेरा नाम नानूराम और मेरा गांव साहवा है। यहाँ मैं अपने ननिहाल में रहता हूँ और राजा के यहाँ काम करता हूँ। तब नानूराम जी भगत पूछते हैं, आप कौन सी नगरी के राजा हो और आपका क्या नाम है। तब गोगाजी महाराज कहते हैं, मैं माता बाछल का लाडला और राजा जयवर का पुत्र तथा ददरेवा नगरी का राजा मैं हूँ। मेरा नाम गोगाजी चौहान है। उसके बाद गोगाजी महाराज कहते हैं कि मेरे घोड़े का ताजना नीचे गिर गया है, तो तुम उसे नीचे से उठाकर मुझे दे दो। फिर नानूराम जी बोलते हैं कि हे महाराज, मेरा शरीर बुरी तरह से टूट रहा है, मैं झुक भी नहीं पा रहा हूँ, आपको ताजना कैसे उठाकर दूं, कृपया मुझे क्षमा करें। तब श्री गोगाजी महाराज नानूराम जी को बोलते हैं, पुत्र कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुनो। अभी तुम जिस खेजड़ी के नीचे विश्राम कर रहे थे, यहाँ पर खड्डा खोदो। जब भगत जी ने खड्डा खोदा तो देखते हैं कि एक जलती हुई चिराग और लोहे की छड़ी और कांडी मिलती हैं। गोगाजी महाराज कहते हैं कि आप 9 धागों की तांती अपने कलाई के बांध लो। जब नानूराम जी भगत तांती बांधते हैं तो शरीर में एक नई ऊर्जा अचानक से विद्यमान हो गई और देखते ही देखते सारे शरीर के नार्वे साफ हो गए। नानूराम जी भगत सोचते हैं, ये कोई साधारण पुरुष तो नहीं है। तो गोगाजी महाराज कहते हैं कि आप मेरी पूजा करो और पूरी दुनिया में आपका नाम सदैव याद रखा जाएगा और आपके पास सर्पदंश के रोगी आएंगे। आप तो जहर को अमृत मानकर पी जाना, आपको या आपके आने वाली पीढ़ी को इससे कुछ नहीं होगा। फिर नानूराम जी भगत बोलते हैं, महाराज मैं तो राजा के यहाँ रहता हूँ। उन्होंने मेरी यह दशा देखकर मुझ पर दया नहीं की, तो यहाँ का राजा कैसे मुझे आपकी पूजा करने देगा। तब श्री गोगाजी महाराज कहते हैं कि आप तो बस पूजा करो और जब भी मुश्किल में हो तब सच्चे मन से मुझे याद कर लेना और जहाँ याद करो वहीं मैं आ जाऊंगा। नानूराम जी भगत गायों को लेकर राजा जी के गढ़ में जाते हैं और सीधे गढ़ में चले जाते हैं। तो राजा देखते हैं कि जिसको मैंने कभी गढ़ के अंदर नहीं आने दिया, हमेशा गौशाला में रखा, वो आज बिना अनुमति के दरबार में आ रहा है। तब राजा ने भगत जी को रोका, पर जैसा कि कहा जाता है कि भक्त और वक्त कभी नहीं रुकते, और भगत जी सीधे ही सिंहासन के सामने जाकर खड़े होकर बोलते हैं कि महाराज अब तो मैं अपने गांव साहवा जाऊंगा। तब राजा कहते हैं कि मेरा ऋण दिए बिना तुम नहीं जा सकते, जब तक मेरा कर्ज नहीं चुकता तब तक तुझे मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तब नानूराम जी भगत कहते हैं कि अब तो पूजा मैं गोगाजी महाराज की करूंगा, जिन्होंने आज हमें सेवा करने का वरदान दे दिया, और आपका ऋण भी वहीं चुकाएंगे। ये बात सुनकर राजा गुस्से में आया। राजा ने उनको बंदी बनाने का आदेश दिया। तो नानूराम जी भगत गोगाजी महाराज को याद करते हैं और देखते ही देखते पूरे राज दरबार में सांप ही सांप हो गए। तो राजा जी सोचते हैं, यह कैसे हुआ। भगत जी आप इनको वापस बुला लीजिए।
मुझे क्षमा करें। राजा जी बोलते हैं, आप अपने सहावा जाओ और गोगाजी चौहान की पूजा करो। महाराज ने जल्दी से ताम्रपत्र देकर नानूराम जी भगत को भेजते हैं, तो नानूराम जी भगत वहां से प्रस्थान करके अपने गांव साहवा में आते हैं और अपने पिताजी श्री परसाराम जी से कहते हैं कि मैं तो आ गया और गोगाजी महाराज की पूजा करूंगा। तो परसाराम जी कहते हैं कि राजा की रकम कौन देगा? तब नानूराम जी कहते हैं, मैं ऋण तो चुकाकर आया हूँ और यह देखो ताम्रपत्र। मुझे तो गोगाजी महाराज स्वयं मिल गए और उन्होंने कहा है कि आप तो मेरी पूजा करो, इसलिए अब मैं गोगाजी महाराज की पूजा करूंगा। तो नानूराम जी साहवा के मध्य में गोगाजी का थान बनाते हैं। आज उनकी 7वीं पीढ़ी चल रही है। आज भी साहवा धाम की मेडी में सर्पदंश के उपचार के लोग लिए आते हैं और नानूराम जी भगत के वंशज आज भी सांप का जहर चूसकर लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं। आज हम सब ने ऐसे शिरोमणि भगत श्री नानूराम जी की कहानी सुनी जिनको गोगाजी महाराज ने दर्शन दिए। साहवा धाम मेडी के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की लगभग 300 मेडियां आती है एवं यहाँ के भक्तों के चेले हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हैं, जो अपने गुरु से आशीर्वाद पाकर गोगाजी महाराज की पूजा करते हैं और सर्पदंश को ठीक भी करते हैं। साहवा धाम के भक्तों के अनेकों किस्से हैं। इस प्रकार की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल साहवा धाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।